नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। दीपावली का पर्व चल रहा है। आज काली चौदस, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है, ये पर्व हम मना रहे हैं। दीपावली के इस पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। सीनियर सिटीजन्स को 1500 रुपए पेंशन का वादा। गुजरात के सूरत में भारी भीड़ में ट्रेन में चढ़ते वक्त 5 लोग बेहोश, एक की मौत। और वडोदरा के समा में नशे के आदि युवक की संदिग्ध खुदकुशी, नशीले पदार्थों की बिक्री की भी आशंका। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एमपी के हर एक वर्ग के लोगों के लिए संकल्प पत्र का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आज अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। इसकी टैगलाइन दी गई है, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। गरीब किसान लगभग हर वर्ग को इस घोषणा पत्र में साधा गया है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक तो छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान भी किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT खोले जाएंगे। इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SIMS शुरू किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी ये 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा भी किया गया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही गई है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू की जाएगी। घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है, यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में, चाहे MP का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो,
और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ, इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और सूरत में रहने वाले परप्रांतीय लगातार अपने वतन वापसी कर रहे हैं। इसी बीच सूरत रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिल रहा है। दिवाली और छठ पूजा के चलते गुजरात के सूरत में बसने वाले परप्रांतीय अपने अपने वतन लौट रहे हैं। रोजाना लाखों की संख्या में यात्री रेलवे से सफर कर रहे हैं, जिसके चलते सूरत रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने मिल रही है। ट्रेन की क्षमता से 3 से 4 गुना लोग प्लेटफॉर्म पहुंच रहे हैं, जिससे यहां अफरा तफरी और भगदड़ जैसा माहौल देखने मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से सूरत रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे ही हाल देखे जा रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान 5 लोग भारी भीड़ में दब गए। उसमें से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा बेहोश लोगों को सीपीआर देकर बचाया गया। बेहोश हुई एक महिला समेत 2 लोगों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अंकित सिंह नामक युवक की भीड़ में दबकर मौत हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर के समा इलाके में रहने वाले नशे के आदी और नशे की बिक्री करने वाले युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के समा इलाके में राधेश्याम फ्लैट है, जहां रंजीत नामक युवक अपनी महिला मित्र के साथ रहता था। इस फ्लैट से पिछले कुछ दिनों से आ रही बदबू के चलते स्थानीय निवासियों ने पुलिस को मामले से अवगत कराया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसमें रंजीत का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया। कई दिनों पहले की गई इस खुदकुशी के चलते शव काफी विकृत स्थिति में था। मृतक नशे का आदी होने की प्राथमिक जानकारी भी मिली है। घटना की जानकारी फैलते ही रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। अगल बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने यहाँ हो रही अवैध गतिविधियों की भी जानकारी दी। ये लोग दोनों रहते थे यहाँ, हमेशा झगड़े वगड़े होते रहते थे। पहले एक बार एक केस हुआ भी है, गाली गलौज भी बहुत मोड़ते थे। हम लोगों को भी रहने नहीं देते थे। कोई भी निकलता करता तो भी अनसनी बोलते थे, ड्रग्स का करते थे। हमने पुलिस में भी कंप्लेन करी, वहाँ से भी हम लोग करके आए। दिन भर हुआ, वो पहले एक हो गया था केस, उसमें भी, पर वो अभी ये हुआ है ऐसा। सोसाइटी की तरफ से भी कंप्लेन करी है, फिर भी कोई असर नहीं होता है। हमने ये भी देखा है, 4 दिन में, पहले भी एक केस हुआ तो 4 दिन में ये लोग रिटर्न आ जाते हैं वापस अपने घर पे, खोल के बैठ जाते हैं। फिर फालतू लोग आते जाते हैं, इनको टोकते हैं तो हमको धमकियाँ मिलती है। कुछ एक्शन नहीं होता है। हमने बोला कि ये मतलब सील करा दीजिए, घर सील करा दीजिए, तो घर सील भी नहीं होता है। सुबह पुलिस वाले ले जाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, और रोज दिन में 20 आते हैं, 20 जाते हैं। इधर धंधा करती है और हम इधर आजू बाजू का रहने वाला एकदम परेशान है। जीने जैसे नहीं छोड़ रखा हमको, इतने परेशान है इससे। हाँ, हम तो, और हम कुछ बोलते हैं तो हमको गंदी गालियां देके धमकी देती है कि तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी, तुम्हारी गाड़ी जला दूंगी, तुमको जला दूंगी, ऐसी हमको धमकियां देती है। तो हम डरते हैं, इसके लिए हम आगे कुछ कर नहीं पाए। स्थानीय नगर सेवक महावीर राज पुरोहित समेत के अग्रणी और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले से घटना के सबूत जुटाए। यहां से नशीले पदार्थों की बिक्री की खबर भी सामने आई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी थोड़ी देर में उसके साथ कोई एक जो महिला रहती थी, वो महिला आई, उन्होंने बताया कि वो जो मर गया है उस लड़के के साथ उनकी फ्रेंड थे और 2-3 दिन से उनका संपर्क नहीं था। मैं इस घटना के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से पुलिस तंत्र से ये निवेदन करता हूं कि यहाँ जो भी गतिविधि है उसको रोकी जाए और इस विषय का तटस्थ कार्रवाई की जाए। यहाँ के रहवासियों की बार बार कंप्लेन हुई है तो भी उनका काम नहीं होता है, ये बता रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज के बाद ये फ्लैट पिछले 6-7 महीने पहले इसी जगह यहाँ एक युवान बंद कमरे में पलंग के ऊपर प्राप्त हुआ। उसी समय भी मैंने कहा था कि इसकी लीगल कार्रवाई की जाए, इस फ्लैट को आज से बंद कर दिया जाए। मैं फिर पुनः डिपार्टमेंट से कहता हूं कि जो भी नियमों मुताबिक कार्रवाई करके इस फ्लैट को सील किया जाए। गुजरात के भावनगर में सुरक्षा संसाधनों के बिना ड्रेनेज की सफाई करने उतरे कर्मचारी की मौत के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। गुजरात के भावनगर में सेंट्रल सॉल्ट में ड्रेनेज की सफाई करने उतरे महानगर पालिका के कर्मचारी राजेश बेगड़ की दम घुटने से मौत हो गई थी। कर्मचारी ड्रेनेज में सफाई के लिए उतरे थे, उस दौरान ये घटना घटी थी, जिसके बाद परिवार विभिन्न मांगों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। परिवार ने मृतक का शव लेने से भी इनकार कर दिया है।
24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निराकरण नहीं आने से भावनगर में 900 जितने सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। भावनगर महानगर पालिका के 900 जितने सफाई कर्मचारी सफाई से दूर है। त्योहार के वक्त सफाई नहीं होने से भावनगर में गंदगी फैल रही है। मृतक परिवार के सदस्यों ने परिवार के अन्य सदस्यों को सरकारी नौकरी समेत की सहायता देने की मांग की है। અને મારા ભાઈ ગટરમાં પડીને મરી ગયો છે. કોઈ મારી ભાભીને કાંઈ આધાર છે નહીં. મારી ભાભી પર મારા નાના ભાઈને નોકરી નથી કે મારા ભાભીને નોકરી નથી કે મારા બાપા નથી કે મારી મમ્મીને નોકરી નથી ને એના બચ્ચા બી નાના છે. બધું મારી ભાભી ઉપર આવી ગયું છે. એટલે હું એટલી વિનંતી કરું છું કે મારા ભાઈના છોકરાને નોકરી ઉપર લઈ લો અને એને રોટલો આપો. આજે ભાવનગરની અંદર જે વાલ્મીકી સમાજની ઘટના બની છે, એક નહીં બબ્બે ઘટના બની છે. એક તો સિરિયસ છે, હોસ્પિટલમાં છે, એક વ્યક્તિ અવસાન થઈ ગયા છે. તો આજે બીજો દિવસ થયો છે, પણ જે તે અધિકારીઓને કલેક્ટરથી માંડીને કમિશનર સુધી રજૂઆત કરી છે, પણ હજી સુધીમાં આનું નિરાકરણ આવ્યું નથી. આ લોકો કોઈ માંગણી સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તો જો આ વ્યક્તિને જે વારસદારમાં નોકરીમાં લેવાના છે, કારણ કે એનો પરિપત્ર છે, તો વારસદારમાં નોકરીમાં લેવા હોય તો એને તાત્કાલિક લઈ લેવા જોઈએ અને ઓર્ડર કરવો જોઈએ. અને જો આ ઓર્ડર નહીં થાય આજની તારીખ સુધીમાં તો ભાવનગર જિલ્લાની જેટલી નગરપાલિકાઓ છે એટલા બધા અમે હડતાल ઉપર જઈશું. गुजरात के भावनगर में ड्रेनेज साफ करने उतरे कर्मचारियों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं सूरत में ट्रेन में चढ़ रहे यात्रियों की भगदड़ में भी लोग मारे जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। गुजरात के भावनगर में केंद्र सरकार की संस्था सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च सेंटर में ड्रेनेज की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है। इस मामले कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने मृतकों के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। सफाई कर्मचारीओ माटेनो जे एक्ट छे ए मैन्युअल स्केवेंजिंग एक्ट ए प्रिवेंशन एक्ट होवा छतां ज्यारे आ प्रकारनी घटना बने त्यारे सरकार काम करवाना नामे मात्र कागळ पर कार्यवाही करती होय एवुं जोवा मळी रह्युं छे। छेल्ला 6 महीनामां आ 7મી घटना एटले के दर महीने एक घटना बनती होय ए प्रकारनो घाट गुजरातमां जोवा मळे छे। गुजरातना सरकार छेल्ला 27 वर्ष शासन एटले के 3 दायकानो भाजपना शासनमां सफाई कर्मचारीओना मोतमां गुजरात समग्र देशमां अव्वल नंबरे प्रथम क्रमांके आवतुं होय त्यारे प्रोएक्टिवली सरकारे काम करवुं जोईए। सफाई कर्मचारीओ माटे कटिबद्धता दर्शाववी जोईए। संवेदनशीलतानी वातो करती सरकार सफाई कर्मचारीओ माटे कोईपण प्रकारनी संवेदना देखाड़ती होय एवुं देखातुं नथी। बीजुं के एमां जे लोक परिवारजनोना मृत्यु थया छे एमांथी परिवारजनमांथी कोईपण एक व्यक्तिने सरकारी नौकरी आपवामां आवे। अने 3 सुप्रीम कोर्टे ताजेतरमां कीधेला प्रमाणे 30 लाख जेटલું વળતર ચૂકવવાની ફરજ કરવામાં આવી છે એ 30 લાખનું વળતર સત્વરે ચૂકવવામાં આવે। वहीं सूरत में दिवाली के चलते रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ में 3 जितने लोग कुचले जा चुके हैं। इस मामले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने सरकार पर निशाना साधा है। तंत्र सुधरवानुं नाम लेतुं नथी ने एना कारणे आवी दुर्घटनाओ आकार पामी छे अने एक व्यक्तिए पोतानो जीव गुमावવો પડ્યો। त्यारे हूँ आपना माध्यमथी रेलवे तंत्रने पूछवा मागुं छुं के रेलवे तंत्र सुविधा ने सुरक्षानी मोटी वात करे छे पण नागरिकोने सुविधा ने सुरक्षा तो एक बाजु सादी मुसाफरीनी टिकिट पण उपलब्ध करावी शकती नथी। सूरतनी दुर्घटना अगाऊ पण बनी थी, बीजी वखत पण आजे पण बनी અને હજી પણ ભવિષ્યમાં દુર્ઘટના બને એની રાહ જોતું એમ તંત્ર કુંભકર્ણની નિંદ્રામાંથી જાગતું નથી। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે રેલવે તંત્ર તહેવારોને ધ્યાનમાં લઈને આગોતરું આયોજન કરે, કાગળ ઉપર ન કરે। પોતાના મળતિયાઓને રેલવેના ખાનગીકરણના નામે ટ્રેન અને પાટાઓ હવાલે કરી રહી છે। એનો ભોગ દેશના સામાન્ય માણસ બની રહ્યા છે। वीएनए बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास।
इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में है। 5 महीनों बाद मनीष सिसोदिया आज अपने घर अपनी पत्नी से मिलने पहुंचे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज सुबह 10 बजे उनकी बीमार पत्नी सीमा से मिलने की इजाजत दी गई। शाम के 4 बजे तक उन्हें घर रहने की अनुमति मिली है। इसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। मनीष सिसोदिया ने 9 नवंबर को राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों का समय मांगा था। कोर्ट ने उन्हें केवल 1 दिन के लिए पत्नी सीमा से मिलने की इजाजत दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि इस दौरान में मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे, ना ही कोई बयान जारी करेंगे। इससे पहले वो जून 2023 में गिरफ्तारी के 103 दिन बाद घर आए थे। मनीष सिसोदिया जिस घर में रहते हैं वहां फिलहाल दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी रह रही है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद ये घर आतिशी को अलॉट कर दिया गया है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए और मंच देने के लिए वडोदरा हाट का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर एक खास बैठक आयोजित की गई। गुजरात की कला नगरी वडोदरा शहर में वडोदरा हाट बनाने के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन प्रयासरत है। वडोदरा हाट बनाने मामले म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक वडोदरा महानगर पालिका के हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, जिला कलेक्टर AB गौर, TPO और क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष मयंक पटेल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस बैठक में आगामी वक्त में बिल्डिंगों का किस तरह से निर्माण करना और उसमें क्या क्या सुविधाएं मुहैया करानी, उस पर विचार विमर्श किया गया। आज रोज डायमंड जे ट्रेनिंग सेंटर है कुटीर उद्योगનું એને વિશેષ ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે અને હાટ ત્યાં ડેવલપ કરવા માટે અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ ડેવલપ કરવા માટે એક પ્રથમ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવેલું। હાટ કઈ રીતે એમાં એનો ડેવલપમેન્ટ થાય, કયા પ્રકારનું એનું સ્ટ્રક્ચર હોય, કઈ રીતની એમાં વ્યવસ્થા થાય, એની માટેનું એક સંપૂર્ણ વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં એમાં પ્રગતિ થશે। કોઈપણ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય એમાં આપણે તજજ્ઞોની હેલ્પ લઈએ જ છીએ, એટલે કોર્પોરેશનના અધિકારી, કલેક્ટરશ્રીનું તંત્ર, R&B અને જે તજજ્ઞો છે બધાનો સહિયારો પ્રયાસ કરી અને આ ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાનું બને અને એનો વિકાસ થાય એની માટેની આ गुजरात के अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वन नेशन
बिलियन सेलिब्रेशन अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। अहमदाबाद के SBPI एयरपोर्ट द्वारा वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन अभियान अंतर्गत उत्सवों को मनाने के साथ साथ शॉपिंग और इनाम जीतने का मौका भी हवाई यात्रियों को दिया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 90 दिनों तक प्रादेशिक उत्सवों को मनाने के साथ साथ वर्ल्ड कप स्क्रीनिंग, थीमेटिक डेकोर, पैसेंजर एंगेजमेंट एक्टिविटीज और आकर्षक शॉप एंड विन जैसी गतिविधियां हो रही है। SVPI एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को दिवाली, नाताल और नए साल के त्योहारों के सेलिब्रेशन में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्हें भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर भी दिया जा रहा है। खेल प्रेमियों के लिए ICC क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2023 के स्क्रीनिंग का आनंद भी यहां मुहैया कराया गया है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट T1 आगमन प्लाजा पर भव्य 360 स्क्रीन पर लाइव मैचेस भी दिखाए जा रहे हैं। अंधकार पर प्रकाश का विजय दर्शाता त्योहार दिवाली इन दिनों चल रहा है। ऐसे में एयरपोर्ट पर दिवाली की मनमोहक थीम के आधार पर सजावट की गई है। विभिन्न एक्टिविटीज और इंटरैक्टिव डिस्प्ले द्वारा यात्रियों का मनोरंजन भी किया जा रहा है। साथ ही वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन में शॉपिंग और विन स्पर्धा भी रखी गई है, जिसके तहत विभिन्न आउटलेट्स पर खरीदारी करने वाले यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, रॉयल एनफील्ड बाइक और स्मार्टफोन समेत के आकर्षक इनाम जीतने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। वन नेशन बिलियन सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने वाले यात्री 50+ ब्रांड पर 100+ प्रमोशन ऑफर्स पाकर यात्रा को सुखद बना रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण में बरसात के मौसम के चलते बिजली के तारों पर बेलों ने अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे किसानों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। वडोदरा जिले के करजण में बरसात के मौसम में किसानों के खेतों पर और एग्रीकल्चर जमीन में स्थापित इलेक्ट्रिक खंभों पर बेलों का साम्राज्य स्थापित हो गया है, जिसके चलते खेतों से गुजरते इलेक्ट्रिक तारों से किसानों में डर बना हुआ है। खेतों से गुजरते जिंदा तारों में स्पार्क होने पर खेती और किसान दोनों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में करजण तालुका के किसानों ने MGVCL से इन बिलों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है। કરજણ ચોમાસું જતું રહ્યું પણ હજુ પણ MGVCLની ભર નિંદ્રાની અંદરથી ઊંઘ ઉડી એમ લાગતું નથી। એનું કારણ કે અત્યારે જે વીજ પોલો છે એની અંદર વેલા સિવાય કંઈ દેખાતું નથી। તાર તો અંદર છે જ નહીં એમ જ લાગે છે। તેના કારણે અને તેમજ DPO પર તમે જુઓ છો વેલાનું ફૂલ સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે। અત્યારે ચાલતા આવતા રોડ પર તમે જોયા હશે તો વાયર પણ લબડી ગયા છે, તેમજ સમારકામ એ લોકોનું જોવા મળ્યું નથી। ચોમાસું ગયા પછી પણ એ લોકોએ સમારકામ કરેલું નથી। તેના કારણે કોઈ પણ ખેડૂતોને નુકસાન થાય એમ છે। આવનારા ચોમાસું ગયા પછી આ જે શેરડી ચાલુ થઈ છે અત્યારે સ્પાર્ક થવાથી કદાચ શેરડીમાં આગ લાગી જાય, તે પાકનું નુકસાન થાય એની જવાબદારી કોણ લેશે? MGVCL લેશે। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के सरिता क्रॉसिंग पर बनाए गए ब्रिज का विधायक शैलेश मेहता के हाथों लोकार्पण किया गया है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले सरिता क्रॉसिंग निकट नए ब्रिज का निर्माण पिछले 2 साल से चल रहा है। यहाँ एक साइड का ब्रिज करीबन 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण डभोई के विधायक शैलेश मेहता के हाथों किया गया। एक और का ब्रिज चालू हो जाने से डभोई सरिता क्रॉसिंग निकट बार बार होने वाले ट्रैफिक जैम से वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। છેલ્લા ઘણા વખતથી સરિતા ફાટક બ્રિજની કામગીરી ચાલુ હતી ને આ કામગીરીને લીધે લોકોમાં એવું હતું કે ક્યારે આ બ્રિજ ચાલુ થશે। વચ્ચે કોવિડના સમયમાં કામગીરી ધીરી થઈ ગઈ અને એના કારણે બ્રિજની શરૂઆત કરવામાં મોડું થયું છે। પણ આજે દર્ભાવતી નગરના અને તાલુકાના લોકો માટે દિવાળીની ભેટ સ્વરૂપે આજ ત્યાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। કાળી ચૌદસનો દિવસ છે અને કહેવામાં આવે છે કાળી ચૌદસે તમામના જીવનમાંથી કકડાટ દૂર કરવામાં આવે છે।
મા કાળી માતાના આશીર્વાદ આજે લોકો પર વરસે છે. જે ટ્રાફિક માટેનો કકળાટ હતો અને આ બ્રિજ માટે લોકોના દિલમાં જે ચચરાટ હતો એ આજથી દૂર થશે અને મા કાળીના આશીર્વાદ આ બ્રિજ પરથી પસાર થનાર તમામ પર વરસતા રહે. આપના મારફત તમામને દિવાળીની શુભેચ્છા, નવા વર્ષના अभिनंदन. गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा डिपो में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गुजरात के वडोदरा में एक और करोड़ों के खर्च से वडोदरा बस डिपो का निर्माण किया गया है, जो पूरे भारत में स्वच्छ और सुंदर बस डिपो के तौर पर जाना जाता है. वहीं दूसरी ओर वडोदरा का ही निजामपुरा बस डिपो है. यहाँ स्टूडेंट अपना पास बनवाने आते हैं. गुजरात राज्य के अलग अलग शहरों से यहाँ बसें आती हैं, लेकिन जब पैसेंजर की सुविधा और बस डिपो की स्वच्छता की बात की जाए तो यहाँ चारों ओर सिगरेट के टुकड़े, गुटखे की पीक और कचरे के ढेर ही दिखाई देते हैं. गंदगी बारे में तो अभी क्या है यार, गंदगी तो होती ही रहती है थोड़ी घनी तो, पर अच्छा इतना चौख्खा रहे इतना अच्छा है पब्लिक के लिए. ऐसा नहीं करना चाहिए. डस्टबिन है, डस्टबिन का भी इस्तेमाल करना चाहिए. अभी आप किस डेपो पर आए हो, किस लिए आए हो? निजामपुरा डेपो पे आए हैं हम, टिकट बुक करने के लिए. यहाँ की जो डेपो की जो परिस्थिति है, आप किस तरह से देखते हो उसको? अभी तो इधर तो खाली है सब, इधर तो ऐसा कुछ वो नहीं है. जो बस स्टैंड के आजू बाजू है पड़ी की ऐसा कुछ, ऐसा गंदगी जैसा कुछ दिख रहा है? ये तो है अभी इधर थोड़ा साफ सफाई की जरूरत है थोड़ा. ये तो है अभी इधर थोड़ा साफ सफाई की जरूरत है थोड़ा. ये उनकी अभी तो जवाबदारी तो उनकी है, पर हम भी अपने क्या कर सकते हैं. अच्छी बात है, जो मिलेगा तो अच्छा है. यहाँ बस डिपो में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के अभाव के चलते गंदगी करने वाले लोगों पर काबू करना मुश्किल है. स्वच्छता के बारे में यहाँ के कर्मचारी को पूछने पर उन्होंने इस ओर ध्यान देने की बात कही है. નિઝામપુરા એસટી કંટ્રોલ પોઈન્ટ છે. અહીંયા ઓનલાઈન બુકિંગ, વિદ્યાર્થી પાસ અને મુસાફર પાસનું બુકિંગ કરવામાં આવે છે. હા, એકચ્યુઅલી કેવું છે કે અત્યારે અહીંયા આગળ આ લોકો અહીંયા આગળ ધૂમ્રપાન તો એટલું અહીંયા આગળ નથી થતું, પણ કેવું છે કે અહીંયા આગળથી લઈને બહાર જઈને ત્યાં આગળ કરે છે એ લોકો. અહીંયા આગળ ધૂમ્રપાન તો લોકો નથી જ કરતા. સ્વચ્છતા માટે છે ને, જો હમણાં આપણે અહીંયા આગળ આખું અભિયાન ચલાવ્યું હતું, જ્યારે છેલ્લા લગભગ 15-20 દિવસ પહેલાં મોન્સૂન એન્ડમાં, તો એના માટે આપણે ડીપ ક્લિનિંગ અભિયાન પણ ચલાવ્યું હતું. બધી જ ટાઇલ્સો ક્લીન કરાવી હતી અને વોશરૂમથી માંડીને ઉપર આ બધા જે શું કહેવાય પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા છે એની પણ પાણીની ટાંકી પણ ડીપ ક્લીન કરાવી હતી આપણે. અમુક જગ્યાએ હોય છે, જોવા મળે છે. હું ના નથી કહેતો એ બાબતમાં. આમાં કેવું છે કે પેસેન્જર લઈને જતું હોય છે તો કેવું છે, અમુક વખતે વસ્તુઓ કચરો ફેંકી દેતા હોય છે ડસ્ટબિનમાં અમુક વખતે એ લોકો નથી નાખતા. वीएनएम बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414.
दिवाली के पर्व में रंगोली की भी अनोखी परंपरा है। इसी के तहत गुजरात के अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में अद्भुत रंगोली बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र बन रही है। दिवाली के पर्व के मौके पर मणिनगर के स्वामीनारायण मंदिर में खूबसूरत रंगोली बनाई गई है। रंगोली का संबंध सीधा रंगों के साथ है और अलग अलग रंग से एनर्जी मिलती है। शरीर की 5 इंद्रिय के माध्यम से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश शरीर में होता है, लेकिन रंग नेगेटिव एनर्जी को जीवन से दूर कर सकारात्मकता भर देते हैं। ऐसे में रंगों के इस्तेमाल से स्वामीनारायण मंदिर के भव्य परिसर में मेरी मिट्टी मेरा देश की थीम पर रंगोली बनाई गई है। मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन और जय जवान जय किसान जैसे सूत्र भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की मिट्टी के अमृत कलश, 2100 मिट्टी के दिए इत्यादि इस रंगोली में दर्शाए गए हैं। ये रंगोली बनाने में 250 किलो से ज्यादा का रंग इस्तेमाल हुआ है। ये रंगोली धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में स्वामीनारायण मंदिर पहुंच रहे हैं। पिछले 34 साल से भारतीय संस्कृति का संवर्धन करने के आशय के साथ मणिनगर के स्वामीनारायण मंदिर में दीपावली पर विभिन्न थीम पर कलात्मक रंगोली बनाई जाती है और दिए सजाकर दिवाली का पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली मिलजुल कर मनाने का पर्व है। दिवाली के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने दिव्यांगों के साथ दिवाली पर्व को सेलिब्रेट किया। गुजरात के वडोदरा शहर की सामाजिक कार्यकर्ता निशिता राजपूत ने दिवाली के उपलक्ष्य में कमाटी बाग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगों के साथ इस पर्व की खुशियां मनाई। इस मौके पर डभोई के विधायक शैलेश मेहता, उनकी पत्नी मीना मेहता, पुत्र ध्रुमिल मेहता, सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब राजपूत इत्यादि की उपस्थिति रही। इस मौके पर दिव्यांगों को पटाखे और गिफ्ट देकर दिवाली की खुशियां बांटी गई। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लाइव लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।